अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आज चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, नैलो हो, जेजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी ने अपनी ताकत पूरी हरियाणा विधानसभा चुनावों में झोंक दी है। और आज कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी जुलाना से हुंकार भरी और साथ के साथ उन्होंने भाजपा, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए। और वहीं पर चाहे वो किसान हो, जवान हो या फिर पहलवानों के ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा है, इसको लेके भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि किस तरह से 3 कृषि कानूनों के चलते कितने ही किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन प्रधानमंत्री इसके ऊपर बोले तक नहीं। इसी तरह जवानों की बात की तो इसके साथ साथ पहलवानों की बात करते हुए जुलाना से उम्मीदवार विनेश फोगाट के ऊपर कहा कि किस तरह से दिल्ली में जंतर मंतर पर पहलवानों पर अत्याचार हुए और पहलवानों को टूटने पर मजबूर किया गया। कैमरामैन गंभीर सिंह लाड़ा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, जुलाना। 1987 में हुए चुनाव के करीब 4 दशक बाद जम्मू कश्मीर में इस बार हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कोई भी हिंसा और आतंकी वारदात देखने को नहीं मिली। ये जो तीनों चरण चुनाव के थे वो यहाँ जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्वक ही नहीं समापन हुए, बल्कि इन तीनों चरणों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग यहाँ पर हुई और जम्मू कश्मीर में 4 दशकों के बाद एक और जो रिकॉर्ड है पोलिंग का वो बन गया और पूरे जम्मू कश्मीर में करीब 66% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जो काफी अच्छा टर्नआउट माना जा रहा है जम्मू कश्मीर में। और जिस प्रकार से पिछले 4 दशकों के दौरान जहां चुनाव के दौरान हिंसा के साथ साथ कम वोटर टर्नआउट भी देखने को मिलता है, उसके चलते ये एक काफी अहम उपलब्धि प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों के लिए माना जा रहा है। और अब सब लोगों को, नेताओं को इंतजार है 8 अक्टूबर का, जिस दिन इन चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। कैमरामैन मुझे रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। चुनावी माहौल हरियाणा में गर्म है, लेकिन बीजेपी की बड़ी बैठक पश्चिम बंगाल को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई। इस बैठक में अमित शाह भी मौजूद रहे। बंगाल के राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई और कैसे ममता सरकार पर लगातार दबाव बनाकर रखना है, उसकी रणनीति बीजेपी के तमाम नेताओं ने तय की। आपको बता दें कि इस बैठक में संगठन मंत्री बीएल संतोष, बंगाल के प्रभारी सुनील बंसल, मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी और प्रदेश संगठन मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती भी मौजूद रहे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप मर्डर के बाद बंगाल में ममता की सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। डॉक्टरों की मांग के आगे ममता सरकार को झुकना पड़ा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन अब लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी पहले से दबाव में चल रही ममता सरकार को मजबूती से घेरने के प्रयास में लगी हुई है और उसी को लेकर रणनीति पर कल चर्चा हुई है। राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के परिजनों से मुलाकात की है। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में सपा के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने के संकेत मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को भदोही में समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग के घर पहुंच गए। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की और सपा के साथ ज्यादती होने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस अध्यक्ष के इस कदम को सियासी तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जेल में बंद जाहिद बेग के घर पार्टी का कोई भी वरिष्ठ नेता अभी तक मुलाकात करने नहीं पहुंचा है। यहां आपको ये भी बता दें कि सपा विधायक जाहिद बेग के खिलाफ नौकरानी की आत्महत्या के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था और फिलहाल जाहिद बेग जेल में है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अक्षय शिंदे के एनकाउंटर मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद राज्य सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। इस मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक कमेटी का गठन किया है। इस मामले में सरकार द्वारा मंगलवार को गजट अधिसूचना जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि आयोग अधिनियम 1952 के तहत मामले की जांच की जाएगी और रिपोर्ट 3 महीने के भीतर पेश करनी होगी। इस एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद चल रहा है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा हुआ था और एनकाउंटर को लेकर हाईकोर्ट में कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। अब ये आयोग घटना की समय रेखा की जांच करेगा, जिसमें अक्षय शिंदे की मौत कैसे हुई थी, और इसके अलावा आयोग इसके कारणों का तथा परिणामों का विश्लेषण भी करेगा। आयोग ये भी जांच करेगा कि क्या कोई व्यक्ति, समूह या संगठन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना के लिए जिम्मेदार है या नहीं।
बता दें कि 23 सितंबर की शाम बदलापुर स्कूल में यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी अक्षय शिंदे की मुंब्रा बाईपास के पास एनकाउंटर किया गया था। इसके बाद राज्य सरकार पर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे। विपक्ष के साथ साथ अक्षय शिंदे के माता पिता ने भी इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए थे और फिर बाद में मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। कैमरा पर्सन दिलीप बावरे के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को देखते हुए महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। मैराथन बैठक का दौर जारी है। सोमवार के दिन शिवसेना के साथ साथ एनसीपी और कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर कई सारी बातें हुई। सूत्रों की माने तो अधिकतर सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन अभी भी बड़ा भाई कौन इसको लेकर पेच फंसा हुआ है। शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ना चाहती है, तो वही कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर अड़ी हुई है। हालांकि नेताओं का कहना है कि अगले 2 से 4 दिन के बीच में सीट बंटवारे का जो पैच है वो सुलझ जाएगा और कहा जा रहा है कि नवरात्रि के शुरुआत में ही सीट बंटवारा का फैसला हो जाएगा और लिस्ट जारी की जाएगी। बता दें कि हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कभी भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। कैमरा पर्सन आंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी के वाराणसी में मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर से साईं की प्रतिमा को हटा दिया गया है। मंदिर से मूर्ति हटाने का ये मामला केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा किया गया है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ता बड़ा गणेश मंदिर पहुंचे और वहां स्थापित साईं बाबा की मूर्ति को हटाकर बाहर कर दिया। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के लोगों ने कहा कि आखिर मंदिर में साईं की मूर्ति की क्या जरूरत है। हालांकि किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। मामला तब संज्ञान में आया जब मूर्ति हटाने का वीडियो वायरल हुआ। यहाँ आपको ये भी बता दें, अब तक कुल वाराणसी में 14 मंदिरों से साईं बाबा की प्रतिमा हटा ली गई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। एसडीआरएफ की टीम के साथ न्यूज़ 24 की टीम जो है वह लगातार बाढ़ पीड़ित जो लोग हैं उनका रेस्क्यू कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि उस रेस्क्यू में कितनी परेशानी हो रही है वो हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेलवे लाइन है, ऊपर रेलवे लाइन है और नीचे से एसडीआरएफ की जो बोट है वो गुजर रही है। काफ़ी परेशानी हो रही है और काफ़ी खतरनाक भी होता है जब आप ऐसे जगहों पर रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लाखों लोग फंसे हुए हैं। सैकड़ों गांव जो है वह जलमग्न हो चुका है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों की स्थिति काफ़ी खराब है क्योंकि उनके घरों में पानी भर चुका है। खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। जो राहत है, खाने पीने का जो सामान है उन तक पहुंचाया जाए ताकि क्षणिक जो मदद है उन तक पहुंच सके और कुछ दिन वो लोग सरवाइव कर सके। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महालया के दिन से ही दुर्गा पूजा का उद्घाटन कर रही हैं। करीबन 50 से ज्यादा पूजा पंडालों का उद्घाटन हो चुका है। लोगों की जो भीड़ है सभी पूजा पंडालों में पहुंच रही है। यानी कह सकते हैं कि जो बड़े पूजा पंडाल है वहां पे लोगों की भीड़ जाती है, क्योंकि इसके लिए ही पहले से लोग दर्शन करना शुरू कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो दुर्गा पूजा है पूरा का पूरा उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। जगह जगह पे पूजा पंडाल थीम के रूप में बनाए जाते हैं और ऐसे जो पूजा पंडाल है वाकई देख सकते हैं कि जो यहाँ पश्चिम बंगाल का विष्णुपुर है, बांकुड़ा का है, टेराकोटा के तौर पे घास बगान पूजा जो हावड़ा का यहाँ बनाया गया है। तो कह सकते हैं कि इस भीड़ से बचने के लिए लोग महल्या के दिन से ही शुरुआत कर दिए हैं। पूजा मंडलों में पहुंचते हैं और यहाँ पे दर्शन करते हैं। और एक ऐसा ही हावड़ा का जो घास बगान का ये पूजा पंडाल है जहाँ पे माँ दुर्गा का 9 रूप बनाया जाता है और लोग माँ दुर्गा के 9 रूप का ही दर्शन करने के लिए आज से ही पहुंच रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, हावड़ा। नवरात्र शुरू होने वाले हैं और इसी दौरान गरबे के बड़े बड़े भव्य आयोजन होते हैं, पंडाल लगते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में गरबा में एंट्री के लिए अब अजीबोगरीब तरह की मांग की गई है। मांग की गई है इंदौर से बीजेपी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा की तरफ से, जिन्होंने मांग की है कि गरबे में एंट्री से पहले गौमूत्र पिलाया जाए जो लोग एंट्री करने आ रहे हैं। क्योंकि तिलक लगा के, उनका ये तर्क है कि तिलक लगाने से लेकर तमाम तरह की जो है एक विशेष धर्म के लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन अगर गौमूत्र पिलाकर उनकी एंट्री की जाएगी तो ये पता चल जाएगा कि वो किस धर्म के हैं। और इसी तरह की एक अजीबोगरीब तरह की मांग की गई है बीजेपी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष की तरफ से। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस इस तरह की मांग जो कर रहे हैं उनको बेतुकी बता रही है। उनका कहना है कि ये एक धार्मिक आयोजन जरूर है, लेकिन इस तरह के आयोजनों में अगर इस तरह की मांग की जाती तो ये कहीं ना कहीं उनको इस तरह की मांग पर आपत्ति यहाँ पर कांग्रेस दर्ज कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश।
यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में जमीन की नपाई करने गए लेखपालों की दौड़ा कर पिटाई का वीडियो सामने आया है। फर्रुखाबाद के नवाबगंज में एसडीएम के सामने लेखपालों को दौड़ा कर पीटा। दरअसल मामला 28 और 29 सितंबर को 23 मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया था। एक्शन के 2 दिन बाद सोमवार को एसडीएम रजनीकांत पांडे, सीओ अरुण कुमार के साथ हटाए गए अतिक्रमणों का लेखपाल जमीन की पैमाइश करने पहुंचे थे। उन्हें देखते ही ग्रामीण भड़क गए और पीट दिया। उसके बाद गुस्साए लेखपालों ने थाने का घेराव किया, धरने पर बैठ गए, जिसके बाद सोमवार देर रात पुलिस ने 10 नामजद के साथ 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद लेखपाल शांत हुए। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।